चलिए गाइस, आप जानते हो कि हमारे पिछले 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, हमारा ये कौन सा टॉपिक चल रहा है, लूसेंट की बुक के अभी तक हमारे लगभग 300 क्वेश्चन, 300 नहीं 330 340 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। ठीक है, लगभग हो चुके हैं हमारे इतने क्वेश्चंस। और अब हम 50 क्वेश्चन तक हो गए हैं। अब हम 51 से लेके अगले 200 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अगले में वो हो सकते हैं, मतलब ये जो हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा टॉपिक चल रहा है पार्ट 3। ठीक है, उसका सेकंड पोर्शन। ठीक है, सेकंड पोर्शन चल रहा है हमारा। और अभी तक हमारा पहला पार्ट जिसमें 75 क्वेश्चन थे, दूसरा पार्ट जिसमें लगभग 115 क्वेश्चन थे। ठीक है, और ये तीसरा पार्ट जिसमें लगभग तीसरा पार्ट जिसके पहले पोर्शन में हमारे 56 क्वेश्चन थे, और जो सेकंड पोर्शन अब हम कराऊंगा मैं, जो मैं करा रहा हूँ, इसके 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और इसके हैं 114 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन हमने एक टारगेट रखा है 200 दिन का। ठीक है, हाँ जी, तो 200 क्वेश्चन का टारगेट रखा है, जिसमें से हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। और मैं अगले मैं टॉपिक नहीं देखूँगा, आज में मैं 200 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा एक दिन में। और हम रोज़ 200 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको टॉपिक वाइज ही कराऊंगा, और लूसेंट की पूरी बुक इसी तरह से हम ख़त्म भी कर देंगे। चलिए, आज के हम 51 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो इसमें वो क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। जैन सिद्ध क्षेत्र कौन सा स्थल माना जाता है, डायरेक्ट हमें यही बताना है सिंपल शब्दों में। ठीक है ना, तो चलिए गाइज, मैंने आपको सारे का जानकारी दे दिया है। 51वें क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर शायद मैंने आपको बता दिया है, नहीं बताया अभी, हाँ नहीं बताया, तो सम्मेद शिखर। ठीक है, 52 में पूछ रहा है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने। ठीक है, 53 में हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहिए। ठीक है, कौन सा संघ प्रमुख होना चाहिए। ठीक है, देवदत्त, या कौन सा संघ प्रमुख हुआ था। ठीक है, 54 में हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। ठीक है, बेस नगर नाम का कोई अभिलेख होगा, वो किससे संदर्भित है, हेलियोडोरस। ये भी उस समय का एक प्रसिद्ध ही व्यक्ति था। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा संकर्षण प्रभुन और वासुदेव से 55 बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही नहीं है, सही है, कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों के तीनों ही सही है। ठीक है, तीनों सही हैं। और 56 में पूछ रहा है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। ठीक है, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। सातवत्तों ने सबसे पहले प्रारंभ की थी इन्होंने, शायद विश्व में। निम्नलिखित में से 4 स्थानों में बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कोटों से ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें, चलिए मैं बताता हूँ, एक मिनट, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए गाइस, 58 क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामांकित किया, बताइए। आप कहाँ से बताओगे, मुझे बताना पड़ेगा। डी, इसका आंसर आपको भी हैरानी होगी जान के कि किसी को नहीं। ठीक है ना, जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद किसी को भी नहीं गाइस बौद्ध संघ के लिए नेतृत्व के लिए नामांकित किया था। ठीक है, एक मिनट, स्यादवाद सिद्धांत है, कौन से धर्म का स्यादवाद सिद्धांत है, जैन धर्म का है। ठीक है, 60, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ये भी आपने सुना ही होगा, 563 ईसा पूर्व। ठीक है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है, सांची में। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया।
छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। 64, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन व्यवहार है नालंदा विश्वविद्यालय। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में, ठीक है। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? वल्लभी में। कहाँ पर? वल्लभी में, ठीक है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? बताइए, किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व अर्धमागधी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? ठीक है, कौन जो था वो अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? मिलिंद, ठीक है। ये जो मिलिंद है ये प्रेसेनजीत, बिंबिसार और गौतम बुद्ध के समकालीन नहीं था, तो आंसर इसका हो जाएगा मिलिंद, ठीक है। 70 में पूछ रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस थे, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, 2 और 3, ठीक है। उन्होंने पूछा है इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो 2 और 3 सही है, ठीक है। 2 और 3 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में प्रवरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में भिक्षुओं के लिए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको जा पढ़ना भी ना। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो की थी वसुमित्र ने, ठीक है। वसुमित्र ने, यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है वसुमित्र में। कथन ए और आर असर्शन रीजन, ठीक है। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने किसको को जैन धर्म अपनाने से रोका? सही है गलत है बताना है आपको, ठीक है। तो ये है हमारा पहले वाला तो सही, ठीक है। तो दूसरा पढ़ते हैं, कृषियों में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है, ये भी सही है, ठीक है। ये भी सही है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। एक ग्रीन कलर नहीं सही लग रहा गाइस, कौन सा? येलो लेके देखते हैं ज़रा। ना येलो दिख नहीं रहा है, ब्लू ही ठीक है। चलिए, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का, ठीक है। मिलिंद के प्रश्न, ठीक है। मिलिंद पन्हो किसे कहा जाता है? मिलिंद के प्रश्नों को राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, ठीक है। किसके है? नागसेन के। 76 में पूछ रहा है, महायान बौद्ध धर्म, अगले में पूछ रहा है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और अन्य किस नाम से जानते थे? वैसे तो अभी भी जानते हैं, इसलिए हम जानते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जानते हैं, ये बोलेंगे पद्म पाणिनि। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि क्या विश्वास करते हैं दोनों? कि स्त्री पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये तो भाई सही बात है, दोनों ही करेंगे, दोनों ही इंसान हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? सांप्रदायिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा का, ठीक है। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो जो जैन धर्म है वो श्वेतांबर और दिगंबर में गाइस कभी विभाजित ही नहीं हुआ था, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, कभी विभाजित नहीं हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 में वो हमसे पूछ रहा है, सुमेलित करें, ठीक है। क्या कह रहा है वो? सुमेलित करें। प्रथम बौद्ध संगीति हमें बताना है कि
किससे संबंधित है, ठीक है। या नहीं, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। सबका अध्यक्ष हमें को बताने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये तो आपको पता ही चलेगा होगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। जरूरत ही नहीं मुझे बताने की। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो कौन से धर्म करते हैं, तीनों ही धर्म करते हैं, ठीक है। हम तो करते हैं गाइस हिंदू धर्म, और बौद्ध और जैन धर्म भी आप जानते हैं हिंदू धर्म जैसे ही हैं, ठीक है, ये भी करते हैं। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है, 4 आयोजक, ठीक है, 4 आयोजकों का, या आपने इनके बारे में सुना होगा, एक अजात शत्रु, काल अशोक, कनिष्क, ठीक है ना, अशोक, ठीक है, इनके बारे में सुना होगा। तो उन्हीं का ये क्रम पूछ रहा है कि पहले कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, चौथा कौन था, ठीक है। लास्ट तो आप जानती है, लास्ट कौन था, अजात शत्रु। हाँ, बस आप एक नाम याद रख लेना, ठीक है ना, कि लास्ट कौन था, पहला कौन था, ठीक है। लास्ट कौन, पहला कौन था, अजात शत्रु, सॉरी मैंने लास्ट बोल दिया। तो अब आप देख लो, अजात शत्रु पहले नंबर पे किस में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, ठीक है। तो हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा 83। या पहला याद कर लो या लास्ट याद कर लो, या फिर आप चारों याद कर लो, ठीक है, चारों याद कर लो। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है, कौन है जो त्रिपिटक का अंग नहीं है, जातक, ठीक है, जातक, जातक नहीं है, अभिधम भी है, शुद्ध भी है और विनय भी है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, किन का मिलता है उल्लेख, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। सूची, महावीर के नाम और अर्थ, ठीक है, महावीर के नाम और अर्थ वो पूछ रहा है हमसे, ऑप्शन नंबर ए, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी, ठीक है, कहाँ पर की थी, पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन। अनुवृत्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है, अनुवृत्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है, जैन धर्म, ठीक है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है, जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, उसके रचयिता कौन है, उसके रचयिता है हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख, थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, भगवती सूत्र। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था, 5वां क्या जोड़ा था, ठीक है, वो जोड़ा था ब्रह्मचर्य। जैन शिल्पकला के उदाहरण है, जैन शिल्पकला के उदाहरण है, जैन शिल्पकला के उदाहरण है, ठीक है, उड़ीसा का बाघ गुफा और खंडगिरी और हाथी गुम्फा मंदिर, ठीक है, हाथी गुम्फा है, गुफा नहीं है। जैन धर्म को अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था, किसने दिया था, गुजरात के चालुक्यों ने। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, ठीक है, कैसे सम्मिलित करेंगे हम, सम्मिलित करेंगे, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, ठीक है, इजी है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ठीक है। पता नहीं है इतना इजी क्यों दे देते हैं, सम्मिलित भी करना होता है, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, ठीक है ना। तो चलिए सूची, अगला भी सूची वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में है, अगले क्वेश्चन में भी सेम है गाइस, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए ही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही है। चलिए अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, 97 में पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। ई, राहुल और बुद्ध चचेरा भाई, बुद्ध का चचेरा भाई, ठीक है, राहुल और बुद्ध का चचेरा भाई। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे, ठीक है, किस क्षत्रिय कुल के थे, शाक्य के, शाक्य वंश के थे, ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है, इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से कोई नहीं, सारे ही सुमेलित है, ठीक है, सारे ही सुमेलित हैं। और अगले में वो हमसे क्या पूछ रहा है, अगले में वो हमसे पूछ रहा है कि सूची 1 और सूची 2 ही मिलानी है, अगले में सूची 1 सूची 2 मिलानी है। और आपको पता है आजकल हमारे सारे आंसर ईजी हैं, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। तो गाइस इस वीडियो में भी हमने 100 क्वेश्चन, मतलब 50 पहले और 50 अब 100 टोटल कंप्लीट कर लिया है, 200 का टारगेट है। मैं ये 2 वीडियो डाल देता हूँ, 4 पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे 200 क्वेश्चन, ठीक है। एक दिन में मैं 4 वीडियो डालूंगा और चारों में हम 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आप ये चारों पार्ट देखना, और जो आपने पिछले नहीं देखे हैं, ठीक है, पिछले नहीं देखे हैं, पिछले मेरे 7 पार्ट है, शायद 7 से 8 पार्ट है, वो भी आप जरूर देखना है। 15 मिनट की वीडियो हो गई है, चलिए मैं और लंबी नहीं करूँगा।